समस्त को कॉम्पिटिटिव पिलार को स्वागत। आम आज कौन पढ़ा टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी आरंभ करवा सेपटर जियोग्राफी चली जी चाहिए देखिपर। ठीक अच्छे एवं आम पुणी चलवा पटे भी पॉलिटी भी चलवा साइमल्टेनियसली जियोग्राफी और पॉलिटी दुटा जाक चलुव है। तो आज अनुचिंता कौन रखिंट आम मोटिवेशन बाधा विघ्न जेते आसी ठिया हेउ पढ़िबा लढ़िबा जितिबा बाधा विघ्न जेते आसी ठिया हेउ पढ़िबा लढ़िबा जितिबा समालोचकों को उत्तर न देई भविष्यत पई रखिबा आमे पढ़िबा लढ़िबा जितिबा आमे पढ़िबा लढ़िबा जितिबा। चलो जीवा में पाठ उपर को आज कौन पढ़िबा। आज पढ़िबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छी आपको आम दी भाग में डिवाइड करके पढ़ा। गोटे पढ़ा द कंपनी रूल आ गोटे पढ़ा द क्राउन रूल। क्राउन रूल अंडर रे कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड थिला, कंपनी रूल अंडर रे कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड थिला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थिला। ठीक अच्छे चलो स्टार्ट करिया। ताले कौन आगे पढ़ा द कंपनी रूल अंडर रे कौन थिला। 1765 मसीह 1765 रे रॉबर्ट क्लाइव कौन कले दीवानी राइट्स पाइतले हला। दीवानी राइट्स पाइतले कहा ऊपर बेंगाल ऊपर पाइतले काहाट पाइतले शाह आलम। एठी स्टार्ट हेतला तंकर हला। 1765 मसीह रे रॉबर्ट क्लाइव दीवानी राइट्स पाइतले बेंगाल रे शाह आलम ठू हला। तापरे से जो रूल रेगुलेशन बनैले ईस्ट इंडिया कंपनी फेज 1773 रु 1853 कहीं देला एटा होची कंपनी रूल। एटी कंपनी ही रूल करथिला 1853 रे रूल बनैतला। 1857 रे जो रिवोल्ट हेतला 1857 पर ही कोन आसीतला डायरेक्ट क्राउन तक हाथ को नहीं पावरटा। तो क्राउन रूल से स्टार्ट हेतला बुझेला। ईस्ट इंडिया कंपनी फेज देखिबा 1773 रु 1853 एटा होची कहा रूल कंपनी रूल। कंपनी लॉ बनौतला कंपनी बनेला परे जेते बेले 1857 रिवोल्ट हैला रिवोल्ट परे किए हाथ को नहीं क्राउन हाथ को नहीं क्राउन हाथ को नेला परे कहा पठेतले शिशु हम पढ़ा फ्यूचर पढ़ा आगो गले पढ़ा। आज पढ़ीदा आग पढ़ीदा आम कौन कंपनी रूल भितर कौन आसुची 1773 मसीह करते रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे 65 रे नेले कौन दीवानी राइट्स हाथ को नेले 73 रे कले रेगुलेटिंग एक्ट। तापर 1784 रे जस्ट 11 वर्ष पर पिट्स इंडिया एक्ट हैला। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1784 रे पिट्स इंडिया एक्ट। तापर आरंभ होला चार्टर एक्ट 1793 रे जस्ट 9 वर्ष पर। एटा देखो 11 वर्ष पर हैला एटा 9 वर्ष पर हैला ये 20 वर्ष ये 20 वर्ष ये 20 वर्ष एटा मन रखिया इजी हे गला। तले रेगुलेटिंग एक्ट हैला 1773 रे 9 वर्ष पर सॉरी 11 वर्ष पर पिट्स इंडिया एक्ट हैला 1784 रे तार 9 वर्ष पर 1793 हैला चार्टर एक्ट स्टार्ट हे गला। तार 20 वर्ष पर माने केते 1813 रे चार्टर एक्ट पुनी हैला पुनी 1833 रे चार्टर एक्ट पुणी 1853 रे चार्टर एक्ट। एबे आकु इलाबोरेटली पढ़िबा रेगुलेटिंग एक्ट कौन आ सेथरे कौन हेतिला पिट्स इंडिया एक्ट कौन सेथरे कौन हेतिला चार्टर एक्ट 1793 13 33 53 कौन आउ एथरे कौन हेतिला या विषय एबे इलाबोरेटली पढ़िबा। ठीक अछि पढ़िबा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माने 1773 एटा होची कौन फास्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रो जहाँ भी अफेयर्स जहाँ भी काम थिला हला ताकू सब रेगुलेट करिया कंट्रोल करिया रो फास्ट स्टेप थिला कोन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एटा होची तंकर फास्ट स्टेप। से कोन करथले सी एक्ट रे कराइतला गवर्नर ऑफ बेंगल जे थिले तंकर कराइतला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हला। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जदी को जाय से होचंती वारेन हेस्टिंग्स इंपोर्टेंट मन रखियो वारेन हेस्टिंग्स होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल।
ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲଙ୍କର। ତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ୍। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ। ତା ଭିତରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ହେଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ସିଏ ହେଜିମନି କରୁଥିଲେ କାହା ଉପରେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ଉପରେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସର। ବୁଝିଲା ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ। 1774 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଲା। 1773 ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। 1774 କୋଉଠି ତିଆରି ହେଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କୋଉଠି ସେ କାଲକାଟା ହେଲା। ତା ଭିତରେ ରହିଲେ କ'ଣ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଜଣେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଉ 3 ଜଣ ଜଜ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଏ ହେଲେ ଏଲିଜା ଇମ୍ଫେ। ଏଲିଜା ଇମ୍ଫେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ କହୁଛି। ଏ ଆକ୍ଟ prohibited servants of company from engaging in any private trade or accepting bribes from natives। bribes ନେବାରେ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପ୍ରୋହିବିସନ କଲା। ଆଉ କୌଣସି ବି ଅଲଗା କାମରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ରେଡରେ ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟ୍ରେଡରେ ଏମାନେ ରହିଲା ମାନେ ହିଁ କରପ୍ସନ କରିବେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ ଆଉ ବ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲା ସୁଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଟ୍ସ ରେଭେନ୍ୟୁ। କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ରହିଲା ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ ଇଏ ହେଲା। ରେଭେନ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରୁଲ୍ କରାହେଲା। ଏବେ ଆସିବା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784। 1784 ମସିହାର ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଠିକ୍ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଥର ଦେଖିଦେବା। 11 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784 ମସିହାରେ ହେଲା। ତ ସେ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା କମର୍ସିଆଲ ଥିଲା ହେଲା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲା ମନେ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିଦିଆହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କମର୍ସିଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ଟଟା କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784ରେ। କମର୍ସିଆଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଲା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଲା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲା କ'ଣ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା ବା ଡବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାଉନସିଲରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ କୋଉଟା କରିଥିଲା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773। 1773 ମସିହା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟରେ କରିଥିଲେ 4 ଜଣ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣକୁ କମେଇ ଦେଇକି କରିଦିଆହେଲା 3ଟା ମେମ୍ବର ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାଉନସିଲରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ରହିଲା କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା କୁହାହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ କାଉନସିଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କ କାଉନସିଲ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଲା ବମ୍ବେରେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କାଉନସିଲ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ କାଉନସିଲ ହେଲା। ଇଏ ଆ ଅଣ୍ଡର ରହିବେ ନା। ବୁଝିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813। 1813 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ମନୋପୋଲି ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦିଆହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଦିଆହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କରାହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓପନ୍ କରିଦିଆହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813ରେ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833। ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ସବୁ ପାୱାର ଗୁଡ଼ା ଏହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ସବୁ ପାୱାର ଏଇ ହାତରେ ଯଦି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ରହିବ ରଖାଯିବ ସବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ଆଉ ସେ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ପଚାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833।
प्रथम किए होते लॉर्ड विलियम बेंटिक होता फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताले किए जदि पचरा जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द हेल्प ऑफ व्हिच एक्ट चार्टर एक्ट 1833 बुझीगला आउ कोन एथरे हितला ए एक्ट रे टुक अवे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो बॉम्बे और मद्रास रो लेजिस्लेटिव पावर थला एटा भी निया हे गला हां सेति पय तो एंकर पावर बढ़ला ना सेंट्रलाइजेशन पूरा हे गला हला सेंट्रल लेजिस्लेचर रो पावर अधिका बढ़ी गला काहे सबू जो एक्सक्लूसिव पावर गुड़ा दिया गला का सेंट्रल लेजिस्लेटर एक्सक्लूसिव पावर दिया गला सेंटर हाथ रे तो तेनु सेटा गला सेंट्रल लेजिस्लेचर आउ गोटे जिंस कराइतला हला जो सिविल सर्विस सिस्टम करिया पई इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट हेतला इट वाज फेलियर बट अटेम्प्ट कराइतला बुझीगला एबे जीवा नेक्स्ट को चार्टर एक्ट 1853 हला त माने हमें लास्ट को कोठी जाउछंती हां आउ गोटे जिंस हम छाडी देले कोठे छाडी देले पिट्स इंडिया एक्ट भीतर गोटे छाडी देले नोट रे सेट लिखि दबो पिट्स इंडिया एक्ट के हितला 1784 रे जो हितला हम ऑलरेडी पढले कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कोल का हितला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हितला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हितला पॉलिटिकल अफेयर को मेंटेन करिया पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हितला कमर्शियल फंक्शन को मेंटेन करिया पे एटा केबे हितला हला एटा पास हितला कोठी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पास हितला हेतिला केबे 13th अगस्त 1784 एटा कोइ भूलियतली 13 अगस्त रे 1784 मसीह पिट्स इंडिया एक्ट हितला कोठी हितला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे बुझीगला एबे हमरो नेक्स्ट को जिबा चार्टर एक्ट 1853 जोटा को हमरो कंपनी रूल रो लास्ट एक्ट देखि दबा कोन अछि चार्टर एक्ट 1853 रे कोन हितला जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला ताको कर दियाला 6 मेंबर्स हला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर संख्या कर दियाला 6 जन को से सबुठु इंपोर्टेंट कथा थिला जो 6 जन को भितरु जो 4 जन रहिबे से माने अपॉइंटेड हेबे कोटु लोकल गवर्नमेंट बा प्रोविंशियल गवर्नमेंट रो जोटा थिला बॉम्बे मद्रास बेंगल और आगरा एथ्रु जने तो 4 जन लोकल गवर्नमेंट रो आसले ए जिंसटा फास्ट थर पई हला प्रथम थर पई कोन हला एमती लोकल गवर्नमेंट बा प्रोविंशियल गवर्नमेंट रो मेंबर आसले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पई बुझी गला आउ कोन हितला एक्ट अंडर रे हितला ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स जो रिक्रूटमेंट होतला ता पे गोटे एग्जाम करहला सीट ही इंट्रोड्यूस हितला एटी इंट्रोड्यूस हितला हला मक्ले कमिटी गठन हितला कोन पे इंडियन सिविल सर्विसेज पई हला अपॉइंटेड इन 1854 1854 मसिया रे मक्ले कमिटी अपॉइंटमेंट हितला इंडियन सिविल सर्विस पई बुझी गला क्लियर एबे रहला हमर कोन क्राउन रूल नेक्स्ट पड़गा क्राउन रूल तमने हमें कौन सा लेबे क्राउन रूल जो 1857 मसिया रे आसीथिला कहा पर जो समय हमर हितला रिवोल्ट हितला 1857 रिवोल्ट हला तो रिवोल्ट पर जो आसीला क्राउन रूल ता पूर्व कोन थिला कंपनी रूल बे कंपनी रूल रे कोन सब थिला ताको सब हमें पढे देले एबे नेक्स्ट पड़गा कोन क्राउन रूल